इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के आज के स्पेशल क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे। पिछले क्लास में हमने आपको एक वीडियो मेरा जारी हुआ था, चीफ नर्व पॉइंट ऑफ द बॉडी, ह्यूमन बॉडी, चीफ नर्व पॉइंट ऑफ द ह्यूमन बॉडी 5, है ना। और फिर हमने यहाँ लिखा 5 जो चीफ नर्व पॉइंट है, 5, 6, 7, 17 और 18, और टोटल नर्व पॉइंट होता है 45, है ना। तो हमने आपको बोला था कि बैटी साहब के द्वारा ये आपको 45 नर्व पॉइंट का इजाद किया गया था। अपने बुक्स में उन्होंने इस पॉइंट को रखा है, जिससे हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिसिटी बिजलियों को लगाने में काफ़ी सुविधा होती है और काफ़ी तरह के रोगों को हम इससे कंट्रोल करते हैं। और इस पर चर्चा हुई कि नर्व पॉइंट तो बहुत सारे हमारे शिक्षक बंधुओं ने, चिकित्सक बंधुओं ने और बहुत सारे छात्रों ने कमेंट किया कि ये नर्व पॉइंट कहाँ से आ गए, चीफ नर्व पॉइंट कहाँ से आ गए और फिर नर्व पॉइंट कहाँ है। तो हमको नहीं लगता है कि जितने भी भारतवर्ष के जितने भी वरिष्ठ चिकित्सक हैं या आपको मतलब छात्र हैं, अगर किसी ने भी मटेरिया मेडिका का अध्ययन किया होगा, चाहे कई सारे आपको राइटर की मटेरिया मेडिका, जिसमें सबसे पहले डॉक्टर एन.एल. सिन्हा एंड सन्स की नाम आती है, फादर मुलर की भी नाम आती है, और डॉक्टर बलदेव प्रसाद सक्सेना की भी नाम आती है, और फिर आपको मतलब डॉक्टर संजीव शर्मा है, डॉक्टर सी.डी. मिश्रा प्रभाकर हैं, डॉक्टर आपको बी. कुमार हैं, हाँ, डॉक्टर रमाशंकर प्रसाद हैं, बहुत सारे आपको चिकित्सक हैं जो हमसे वरिष्ठ चिकित्सक हैं। वो लोग भी, हमको लगता है कि नर्व पॉइंट के बारे में आपको अपने बुक्स में कहीं न कहीं लोग चर्चा किया है। तो हम वास्तविकता ढूंढ रहे हैं कि एक्चुअली आपको किसी बंधु ने, आपको नाम तो हम नहीं लेंगे, है ना, किसी बंधु ने ये चर्चा किया था कि आपको ये नर्व पॉइंट कहाँ से मिल गए। मैटी साहब के बुक्स में तो है नहीं। तो ठीक है, हम इसी पर सर्च करेंगे कि मैटी साहब के बुक्स में ये नर्व पॉइंट थे या नहीं थे। तो यहाँ से एविडेंस कहाँ से मिलेगा, कहाँ से हमको साक्ष्य मिलेगा। तो हमारे पास जो बुक्स रहेगा उसी बुक से हम देखेंगे, है ना। और फिर या तो नेट से देखेंगे, नेट से सर्च करेंगे कि क्या वास्तविक में आपको मैटी जी ने आपको इस नर्व पॉइंट की चर्चा की है कि नहीं अपने बुक्स में। तो मेरे पास एक बुक्स है, आपको द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोहोम्योपैथी न्यू साइंस, डॉक्टर सी.सी. मैटी, द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोहोम्योपैथी इन न्यू साइंस द्वारा डॉक्टर सी.सी. मैटी। ये आप बुक्स मेरे पास है ना, ऑलरेडी, है ना, ये बुक्स मेरे पास है, मैं इसको कर देता हूँ, ठीक है। और इस बुक्स को संभवतः 1880 ईस्वी के करीब में आपको लिखा गया था, और इसमें लिखा हुआ उस बुक्स में आपको न्यू साइंस डॉक्टर सी.सी. मैटी 1880। मैटी साहब ने इलेक्ट्रोपैथ का आविष्कार आपको 1865 ईस्वी में किया था, और 1880 ईस्वी में हो सकता है कि फ्रेंच भाषा में या इटालियन। तो मैटी साहब इटली के निवासी तो ज़्यादा इटालियन भाषा की प्रयोग करते थे, इटालियन भाषा में बुक्स लिखी गई होगी। और इस बुक्स का आपको ट्रांसलेट, है ना, इस बुक्स का ट्रांसलेट आपको डॉक्टर सी. स्टर्लिंग सैंडर, है ना, इस बुक्स का आपको डॉक्टर सी. स्टर्लिंग सैंडर ने इसका आपको इंग्लिश ट्रांसलेट किया था। ये इंग्लैंड के रहने वाले थे, इंग्लिश ट्रांसलेट इन्होंने किया बुक्स का। और उस इंग्लिश ट्रांसलेट किए हुए बुक्स में हमने आपको जब देखा, उसका अध्ययन किया बढ़िया से, तो उसमें पाया कि आप भी देखिएगा कि इस बुक्स में आपको नर्व पॉइंट का जिक्र किया गया है। आप पेज नंबर 1 से 11, है ना, पेज नंबर आप 1 से 11 पर देखिएगा, है ना। पेज नंबर 1 से 11 पर आपको एक डिजीज, जिसको डिजीज संख्या 4 एसिडिटी, है ना, एसिडिटी का जिक्र किया गया।
इसमें भी उन्होंने लिखा है आपको एक्सटर्नली आरी या वाई पिट अप द स्टोमक, पिट अप द स्टोमक के बारे में उन्होंने जिक्र किया है। पिट ऑफ द स्टोमक क्या होता है, उस पर स्टोमक पर कौन सा नर्व आपका जाल बिछा हुआ है, किस नर्व के द्वारा स्टोमक की क्रिया कंट्रोल होती है ना। वो आपको जैसे मतलब ये वेगस नर्व है ना, तो इसकी चर्चा की गई है नर्व पॉइंट की। और दूसरा देखिए है ना, दूसरा आपको एक डिजीज है आपको जिसमें आपको स्मेल है ना, लॉस ऑफ स्मेल, नाक से गंध का चला जाना, किसी तरह के गंध ही नहीं आपको मिलेगी है ना। तो उसमें भी उन्होंने पेज नंबर 194 पर आपको नर्व पॉइंट नंबर 3 है ना, आपको रूट ऑफ द नोज है ना। देखिए बुक्स में नर्व को लिख दिया गया है, रूट ऑफ द नोज लिख दिया गया है, ऑक्सीपिटल नर्व लिख दिया गया है, ग्रेट आपको सिंपैथेटिक नर्व लिख दिया गया है, सोलर प्लेक्सस लिख दिया गया है ना। तो किसी हमारे डॉक्टर बंधु ने या हमारे चिकित्सक बंधु ने उसको सिस्टमेटिक ढंग से नर्व पॉइंट 1 2 3 4 रूप में सजाया होगा जरूर, चाहे जिसके द्वारा सजाया, डॉक्टर एन एल सिन्हा के द्वारा सजाया गया हो या डॉक्टर थिएडर क्रूज या डॉक्टर आपको एजे गिलिडन के साथ आपको सजाया गया हो, लेकिन नर्व पॉइंट का जिक्र है। तो हमने देखा आपको दिए आज इस बुक्स में आपको द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोपैथी में ये न्यू साइंस सीसी मैटी की बुक्स में आपको इसमें जो ट्रांसलेट किया गया है आपको डॉक्टर सी स्टार्लिंग सैंडर के द्वारा, और उसमें आपको नर्व पॉइंट 194 है, आपको 194 डिजिट संख्या पेज नंबर 194 पेज नंबर 111 में आपको पिट ऑफ द स्टोमक या आपको रूट ऑफ द नोज है ना, या बेस ऑफ द नोज या स्पाइनल कॉर्ड है ना, या ऑक्सीपिटल आपको नर्व की चर्चा की गई है। ठीक है, उसी प्रकार इलेक्ट्रो होम्योपैथी मेडिसिन, ये आपका बुक्स एक और बुक्स है मेरे पास इलेक्ट्रो होम्योपैथिक, ये आपका इलेक्ट्रो होम्योपैथिक बुक्स है ना, इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, ये आपको बुक्स आपको 1888 से लेकर 1893 ईस्वी के आसपास में लिखी गई है ना। और ये भी इस बुक्स पर भी आपको इस बुक्स का भी इंग्लिश ट्रांसलेट किया है, आपको जिनका नाम मैं बता देता हूँ, आपको इसको ट्रांसलेट किया डॉक्टर आर.एम. थियोबाल्ड। आर.एम. थियोबाल्ड ये भी लंदन के रहने वाले थे और इन्होंने आपको इस बुक्स का इंग्लिश ट्रांसलेट किया है। हो सकता है बुक्स आपको इटालियन भाषा में हो, तो इंग्लिश ट्रांसलेट किया, तो उसमें भी देखेंगे हम तो पेज नंबर 65 है ना, पेज नंबर आपको 61 से लेकर 65 में आपको पॉइंट्स ऑफ द एप्लीकेशन है ना, पॉइंट्स ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है ना का जिक्र किया गया। उन्हें पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन यानी हम आपको बिजलियों को किस पॉइंट पर लगाएंगे इसका चर्चा किया गया। और इसमें ऑक्सीपिटल आपको नर्व नंबर 17 ऑक्सीपिटल नर्व की आपको चर्चा है उसमें है ना, 17 आपको वाई और वाई का आपको आरी को एक्सटर्नल लगाने, या सोलर प्लेक्सस नर्व का भी चर्चा है उसमें, और ग्रेट सिंपैथेटिक नर्व का भी चर्चा है, गैस्ट्रिक सिंपैथेटिक नर्व की भी चर्चा है। ये 1883 में मैटी के बुक्स आपको फ्रेंच भाषा में या इटालियन भाषा में जो लिखी उसका ये आपको ट्रांसलेट कॉपी डॉक्टर आपको आर.सी. थियोबाल्ड द्वारा लिखा गया और उसमें भी आपको नर्व पॉइंट की चर्चा है। तो जो बुक्स मेरे पास है हमने उसका आपको रख दिया सामने, आप लोग भी आप नेट से सर्च कीजिएगा, जो चिकित्सक बंधु इसके बारे में विस्तृत जानकारी रखते हैं वो भी हमको कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है इस तरह का है। तो इससे होगा क्या कि इससे आपके सारे भारतवर्ष में जितने भी इलेक्ट्रोपैथ के पढ़ने वाले छात्र हैं चाहे जो रिसर्चर हैं सबको इससे आपको लाभ मिल सकती है ना। और अब बात आती है आपको डॉक्टर एजे गिलिडन का बुक्स आपको स्टेपिंग स्टोन ऑफ इलेक्ट्रोपैथी, डॉक्टर एजे गिलिडन इन्होंने आपको 1892 से 1893 की ईस्वी के आसपास में इन्होंने बुक्स आपको लिखा है ना। और फिर आपको 1821 में थिएडर क्रूज ने बुक्स लिखा है ना, थिएडर क्रूज ने बुक्स लिखा, उसमें भी आपको इस नर्व पॉइंट की चर्चा है।
और हमारा बॉडी पार्ट्स का कुछ एक भाग आपको नेगेटिव काम करता है, दूसरा भाग पॉजिटिव काम करता है। तो इसमें भी उन्होंने डॉक्टर आपको चेराजी और डिस्ले नामक वैज्ञानिकों ने जो प्रूव किया, उसको भी काउंट सीजरमैटी ने अपने आपको बुक्स में, अपने पैथी में उसका स्थान दिया। उसी के आधार पर आपको लॉ ऑफ पोलैरिटी के आधार पर और इन इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजलियों का आपको एक्सटर्नल प्रयोग करते थे मैटी साहब, है ना। तो अब हमको जहां तक उम्मीद है कि आपको शंका समाधान हो गया होगा, है ना। आप भी आपको सर्च कीजिएगा, देखिएगा, कमेंट कीजिएगा अगले वीडियो के लिए।